हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक लेटेस्ट एंड हाईलाइटेड टॉपिक को, जिसका नाम है चैट जीपीटी। अब ये न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा है, ऐसे में हमें यूपीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये समझना पड़ेगा कि हमें चैट जीपीटी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। अब चैट जीपीटी को यदि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग, तो आपको ये पता लगेगा कि अक्सर यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये टर्म किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करता है। इसके अलावा कई क्वेश्चंस एप्लीकेशन पर भी आते हैं, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो इन चीजों को भी हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 काफी क्लोज है और लगभग 120 दिन आपके पास बचे रह गए हैं। ऐसे में यदि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन ठीक से करनी है तो आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करें, क्योंकि रिवीजन विद टेस्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ओके, तो हमने आपके लिए बहुत कम प्राइस में इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जहां इसके ऑनलाइन प्राइस आपको 2000 मिल जाते हैं और ऑफलाइन आप 4000 में से ज्वाइन कर सकते हैं। ये 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपके टोटल 34 टेस्ट रहेंगे, जिसमें 7 टेस्ट सीसेट के भी इंक्लूड किए गए हैं। आपको हम अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन प्रोवाइड कराएंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में गाइड करना कि उसे किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है। तो यहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप यदि हमारे शेड्यूल को सही से फॉलो करते हैं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले आप अपने पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार इजीली रिवाइज करने में सक्षम हो जाएंगे। और यहां हमने करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखा है, तो पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स भी आपको एमसीक्यूज के माध्यम से यहां प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं इस आईडी पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यदि अगर मेल का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है तो आप कॉल के माध्यम से भी हमसे कोई डाउट पूछ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी, तो लैंग्वेज को लेकर भी आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर और समझते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों चल रहा है। देखिए, रिसेंटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है ओपन एआई। इन्होंने एक चैट बोट को इंट्रोड्यूस किया है और इसी का नाम है चैट जीपीटी। मुझे पता है थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन अभी इजी तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या है, बेसिकली ये एक कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका मतलब होता है कि ये आपसे बातचीत करेगा। ठीक है, बातचीत करने के लिए प्रयोग इसको किया जाएगा। अब इसको आपने देखा होगा, अक्सर टेलीग्राम में भी एक चैट बोट होता है, तो सेम चीज है ये जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? इसको हम यूज कर सकते हैं फॉलो अप क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इस चैट बोट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार आपने कुछ वेबसाइट्स को ओपन किया होगा, तो वेबसाइट को ओपन करते हुए ही एक बोर्ड जैसा सा यहां कोने में आपको दिखाई देता है, और उस बोर्ड में लिखा होता है हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं। और जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वहां पर आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं कि आई वांट दिस 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 इंफॉर्मेशन। सो वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी को कहते हैं चैट जीपीटी। ओके, अब चैट जीपीटी क्या कर सकता है, ये अपनी मिस्टेक को भी एडमिट कर सकता है। अगर इसने कुछ गलती की है तो ये कह सकता है सॉरी आई कांट हेल्प यू विद दिस। ओके, उसके बाद ये चैलेंजेस भी बता सकता है। इसके अलावा कुछ इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को भी ये डिनाई कर सकता है। लाइक अगर आप किसी बैंक वेबसाइट पर विजिट करें, तो बैंक वेबसाइट पर विजिट करके वहां पर जो चैट बोट आपके सामने खुलेगा, उससे आप पूछेंगे हाउ इज द वेदर टुडे, तो वेदर की इंफॉर्मेशन ये आपको नहीं देगा, ये बोलेगा इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट या आई कांट हेल्प यू विद दिस। सो इस तरीके की जो चीजें हैं वो चैट बोट के अंतर्गत आती हैं। आई होप कि इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एक क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे सीधे पूछा गया है 2020 में, और इसके एडवांटेजेस पूछे गए हैं कि हमें इसको कहां कहां यूज करना है। अब देखिए कहां कहां आप यूज कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करने में इसको यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उसके बाद मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरी सॉन्ग्स के लिए यूज कर सकते हैं, डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच के लिए, उसके बाद वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हालांकि मैं लेक्चर के लास्ट में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा, तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में अभी दे सकते हैं। आगे बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो
यहां पर आप समझिए कि प्री ट्रेन्ड है, मतलब इसको पहले से ट्रेनिंग दी गई है कि आपको किस प्रकार काम करना है, कैसी कैसी क्वेरीज आपके पास आ सकती हैं, उन क्वेरीज को किस तरीके से आपको एड्रेस करना है, ये सारी चीज चैट जीपीटी को समझा दी जाती है। अब ये क्या कर सकते हैं, ये नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकते हैं। आप जो भी यहां बोलकर टाइप करेंगे या फिर आप लिखकर टाइप करेंगे, इन सभी चीजों को ये चैट जीपीटी समझ पाएगा और रिटन फॉर्म में आपको अच्छे से आंसर भी कर पाएगा। और रिटन फॉर्म कैसा, ह्यूमन लाइक रिटन फॉर्म, जैसे ह्यूमंस लिखते हैं उसी तरीके से ये भी आपको लिखकर रिप्लाई कर पाएगा। अब इसको सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिखाने के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। नो व्हाट डू यू मीन बाय मशीन लर्निंग? सर, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट इस चीज पर बेस्ड होता है कि मशीन कुछ प्रकार के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करती है। लाइक यहां पर क्या होगा, मान लीजिए एक ह्यूमन है, ह्यूमन के सामने आपने कंप्यूटर को रख दिया। अब ह्यूमन इससे कुछ क्वेश्चन पूछने शुरू करेगा, तो ये क्या करेगा, ह्यूमन के इन क्वेश्चंस को अपने पास सेव कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेटर है जिसने इस प्रोग्राम को बनाया होगा, चैटबॉट को बनाया होगा, वो इन जनरल क्वेश्चंस को यहां एड्रेस करेगा। ठीक है, उसमें सेव कर देगा कि इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। और फिर इन फ्यूचर कोई अगर दूसरा ह्यूमन इससे सेम टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो ये चैट जीपीटी आपको रेस्पॉन्स कर देता है इजीली। तो मशीन लर्निंग के अंतर्गत आपकी मशीन आपकी बेसिक क्वेरी से सीख रही होती है। मान लीजिए कोई न्यू क्वेश्चन आ गया, ह्यूमन 3 ने कोई न्यू क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये क्या करेगा, उस क्वेश्चन को सेव कर लेगा और इन फ्यूचर उस क्वेश्चन को ये सीख कर उसका रिप्लाई कर सकता है। ये होती है मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। अब इसकी मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को जो कि चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए यूज की जाती है, उसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। तो RLHF, आप ये टर्म भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन हम कहां कहां कर सकते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। आप मान लीजिए जैसे आपने बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट्स का यूज किया होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन का आपने यूज किया होगा, वहां पर भी किसी प्रोडक्ट को कैंसिल करने के टाइम पर आपको बोर्ड दिखाई दे जाता होगा कि आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। उसके अलावा यदि आपकी जनरल क्वेरीज होती हैं तो वहां पर भी इन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आपको चैट बोर्ड दिख जाता है। अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाती है तो कस्टमर केयर से आपको कनेक्ट करा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। उसके बाद ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसको। आपको अगर प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको कुछ टाइपिंग करनी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं, चैटबॉट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर सर्विस क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसे आप यूज कर सकते हैं कोड लिखने के लिए, जो कंप्यूटर के कोड होते हैं उनको लिखने के लिए भी यूज किया जा सकता है और ये बहुत सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। और इसकी जो लैंग्वेज होती है, ये जो रिप्लाई आपको करता है, ये ह्यूमन स्पीकिंग स्टाइल में करता है। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी रोबोट से बात कर रहा हूं, ये आपको ह्यूमन की तरह दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें कितने प्रकार का हो सकता है, तो चैटबॉट जनरली 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है सेट गाइडलाइंस वाला और दूसरा हो सकता है मशीन लर्निंग पर बेस्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सर? देखिए, जैसे लिखा हुआ है ना सेट गाइडलाइन, मतलब यहां पर पहले से हमने चैटबॉट को कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि उसे किस प्रकार वर्क करना है। लाइक यहां पर पहले से क्वेश्चंस फीड किए गए हैं और साथ में उनके आंसर्स भी रखे गए हैं। अब ये जो चैटबॉट है वो उन्हीं क्वेश्चन को एड्रेस करेगा जिसके आंसर इसमें पहले से गाइडलाइन के रूप में रख दिए गए हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कोई बैंकिंग बोट हो गया। आप बैंकिंग वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर पहले से जनरल क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं, जैसे ईएमआई डिटेल या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स पहले से फीड कर दिए जाएंगे। ओके, उसके बाद यहां पर अब इसकी जो लिमिटेशन है वो काफी लिमिटेड रहेगा। ये अपने आप में इसका स्कोप कम रहेगा क्योंकि इसमें सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड सेट नंबर ऑफ आंसर्स हैं। दूसरा वाला जो होता है इसके वाइड यूज है, मशीन लर्निंग पर ये बेस्ड होता है। तो मशीन लर्निंग अभी हमने समझा कि जैसे जैसे इसके पास न्यू क्वेश्चंस आते रहेंगे ये उनको सेव करता रहेगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देता रहेगा। ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग पर बेस्ड हो गया। तो इसको हम वाइड तरीके से यूज कर सकते हैं। आप कोई सी भी इंक्वायरी के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स पर यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके यूजेस हो सकते हैं।
उसके बाद यदि एडवांटेजेस की बात करें तो ये काफी कन्वीनियंट होता है कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। 24/7 आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ह्यूमन को तो आराम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन चैटबॉट को आराम करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी वेबसाइट ओपन करेंगे, उस पर कोई क्वेरी अगर डालेंगे तो ये आपका रिप्लाई कर देगा। उसके बाद सेकंड चीज, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। लेस एक्सपेंसिव क्यों होगा? हालांकि ये टेक्नोलॉजी तो एक्सपेंसिव है, लेकिन लॉन्ग रन में ये कम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इससे आप बहुत सारे अननेसेसरी पीपल को अपनी कंपनी से हटा सकते हैं। अब हां, आप डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं इसको कि इससे बहुत सारी लोगों में बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी। वो एक एडवांटेज में भी आता है, लेकिन कंपनी के लिए तो ये एडवांटेज है ना। तो उनके लिए लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, उन्हें ज्यादा ह्यूमंस को रखने की जरूरत नहीं होती क्वेरी एड्रेस करने के लिए। सीधे चैटबॉट से वो क्वेरी को एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद ये दिन पे दिन बेटर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, तो ये मशीन लर्निंग के थ्रू हमेशा सीखते रहते हैं नई नई चीजें। तो ये इसका एक एडवांटेज है। उसके बाद ये कस्टमर डेटा को भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बात की कि कस्टमर न्यू क्वेश्चन पूछेगा तो उसको ये कलेक्ट करते रहेंगे और इसको फिर टाइम टू टाइम रेस्पॉन्ड भी करते रहेंगे, और सेटिस्फाइड रेस्पॉन्स आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होता है। यदि डिसएडवांटेज की बात करें, एक तो आप अनएम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि बहुत सारे लोगों की जॉब इससे जा सकती है। उसके बाद ये कभी कभी आपको रेशियल एंड सेक्सिस्ट बायस्ड भी दिखाई देते हैं। अक्सर कुछ चैट जीपीटी के द्वारा, इवन सारे जो आर्टिफिशियल मॉडल्स हैं अभी तक के, उनके द्वारा एक जनरल प्रॉब्लम ये देखी गई है कि वो सेक्स को लेकर बायस्ड होते हैं। कभी कभी फीमेल के फेस को उनके द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। कुछ अगर ब्लैक कलर के पीपल्स हैं तो उनके द्वारा उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो इस तरीके की जो रेशियल एंड सेक्स बायस्ड चीजें हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने एक चैलेंज के रूप में हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद ये कभी कभी हमें इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। कभी कभी आपने अगर इसका यूज किया होगा तो आप पूछना कुछ और चाह रहे हैं चैटबॉट से, लेकिन वो रेस्पॉन्स कुछ और ही कर रहा है। अगर एक ह्यूमन आपके सामने है तो आप इजीली अपनी लैंग्वेज में उसको अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन चैटबॉट को आप अपनी बात कैसे समझाएंगे? आप कहना कुछ चाह रहे हैं, वो समझ कुछ रहा है। तो इसलिए इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी यहां प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद ये एक्सपेंसिव होता है जब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। शुरू में इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, टाइम टू टाइम इसको अपडेट करना पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चंस नए नए आएंगे, जो मशीन लर्निंग के थ्रू आपका चैटबॉट सीखेगा, उसको एड्रेस करना होगा। तो ये सारी चीजें जब अपडेट बार बार होंगे तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको जो है डिसएडवांटेज में भी रखा जा सकता है कि ये स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव होता है। ओके, तो ये कुछ फैक्ट थे चैट जीपीटी के बारे में। आई थिंक इनफ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। मिलते हैं किसी न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।